हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार जीविका का प्रैक्टिस सेट 3। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 2 दे चुकी हूँ, 1 और 2, फिर 3 आज स्टार्ट करी हूँ। इसमें रहेगा आपका 70 जीके जिस MCQ क्वेश्चन ऑल पोस्ट के लिए रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा अगर फॉर्म भरे हैं तो। चलिए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग का प्रैक्टिस सेट 3 खुल चुका है, ठीक है। तो सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को आराम से दिखे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, यान डाबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था। भाई तो ये हड़प लिया था, असम को हड़प लिया गया था, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है कि आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भाई कथन पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी तीनों सही है। यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर तिवारी था, ठीक है। और दूसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे, ये भी सही है। आर्य समाज के संस्थापक 1875 में, तीनों सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी भाई, ये हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हर एक ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने साल के बाद किया जाता है। ओलंपिक खेल जो होता है तो ये हो जाएगा आपका 4थे वर्ष में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आएगा अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो ये हो जाएगा आपका 1998 में। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। अब आते हैं, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका केरल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है कहाँ पे है भाई। तो ये हो जाएगा आपका बीकानेर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक कनकटोम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका सी, मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन का मानचित्र। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है भाई। तो ये हो जाएगा आपका इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है भाई। तो कौन सा प्रमुख उद्देश्य है भाई, तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में गोल्डन हेड सिख योजना किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। तो ये हो जाएगा आमीटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जब पानी जम जाता है उसका घनत्व तो क्या है। तो ये हो जाएगा आपका कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं आपका हेलोफाइट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। तो कौन थी भाई, ये हो जाएगा दिव्या देशमुख, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 10वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है। तो हो जाएगा आपका विनोद कुमार शुक्ल को। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि भारतीय मूल गायिका चंद्रिका टंडन ने अपने किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार 2025 में जीती है। तो हो जाएगा त्रिवेणी, ओके। ठीक है, रीजनिंग का हम तो ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कि बाई और समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने वाले प्रयुक्त कुंजी क्या है। कुंजी क्या है भाई, तो ये हो जाएगा आपका शिफ्ट प्लस टैब, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में कौन सा ऑप्शन आपको डॉक्यूमेंट्स में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को खोजने और सर्च करने में
उसे दूसरे से बदलने और रिप्लेस करने की सुविधा देता है। भाई तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फाइंड एंड रिप्लेस। आप लोगों को पता है कि फाइंड का यूज खोजने के लिए किया जाता है, रिप्लेस का यूज भाई चेंज करने के लिए, ठीक है। अब हमारे MS एक्सेल 2010 में काउंट फंक्शन का कार्य क्या है। काउंट का यूज किस लिए किया जाता है भाई, आप लोग एक्सेल पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा भाई। काउंट का यूज एगो आता है काउंट, एगो काउंट है, एगो काउंट ब्लैंक आता है, ठीक है। तो किस लिए किया जाता है, तो भाई जितने भी सेल में आप लोगों की संख्या होगा उसको गिनने का काम करता है। काउंटर क्या करता है, वर्ड और संख्या दोनों को गिनने का काम करता है। काउंट ब्लैंक जो और कोई सेल खाली छूट गया है उसके लिए काउंट ब्लैंक का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अल्फ़ाबेट के अक्षरों का उपयोग निम्नलिखित में से किसे प्रतिभाषित किया जाता है, तो प्रतिभाषित किया जाता है आपका हो जाएगा कलम। डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं लिब्रे ऑफिस इंटरफेस किस फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन बनाने की सुविधा प्रदान करता है ताकि इसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर द्वारा खोला जा सके, विभिन्न प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सके। तो किस में हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका सी ओपन डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा ODP। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे MS पावर पॉइंट में वाइप इफेक्ट को टैब स्लाइड पर अप्लाई किया जा सकता है, कैसे किया जाएगा भाई, तो हो जाएगा एनिमेशन से। आप लोग को एनिमेशन पता है कि उसमें बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ आता है, उसको एनिमेशन जैसे कुत्ता बिल्ली मतलब बहुत सारे जैसे आप लोग कार्टून वगैरह देखते हैं ना वही सब आता है एनिमेशन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं कि HTTPS किससे संबंधित है भाई, तो पूछ रहा है किससे संबंधित, हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ईमेल लिखते समय उपयोगकर्ताओं को सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना होता है भाई, क्या लिखना होता है। आप लोगों को पता होगा, आप लोग ईमेल लिखते हो तो ईमेल मैसेज का मुख्य विषय भाई किसके लिए, आप मतलब विशेष क्या चीज़ है भाई, किस पे लिखना चाहते हैं, किस लिए मैसेज भेज रहा है उसके विशेष लिखना होता है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में संबंधित उचित नैतिक व्यवहार का खोज का संदर्भित करता है, तो आइए हम समझते हैं इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइबर एथिक्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज संस्करण वर्चुअल डेस्कटॉप नामक एक अतिरिक्त फीचर को सपोर्ट करता है जो आपको कई डेस्कटॉप स्क्रीन रखने की सुविधा देता है जहां आप खुली हुई विंडोज को व्यवस्थित रख सकता है, तो ये रख सकता है, तो ये हो जाएगा आपका सी विंडोज 10, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग डिपॉजिट आवर्ती जमा का मुख्य लाभ क्या है, तो मुख्य लाभ पूछ रहा है भाई, तो ये हो जाएगा आपका नियमित मासिक बचत और ब्याज। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूंजीगत व्यय का उदाहरण कौन सा है, तो पूंजीगत के मतलब व्यय का उदाहरण जो है सड़क निर्माण, ठीक है, सड़क निर्माण हुआ, आप लोग देख लीजिए, हाँ सही है। चलिए अब अरे खाता बही में कितने पक्ष होते हैं भाई, पढ़ लीजिएगा लो आराम से, इकोनॉमिक्स नहीं तो फिर क्या हाल बजाइएगा लो अगर एग्जाम में आ गया तो, ठीक है। तो कितने पक्ष में होता है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड। आप लोगों को पता होगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, सबको पता होगा। अब अरे अनंतदय शब्द का अर्थ क्या होता है भाई, ये बहुत ये इंपॉर्टेंट है, BBI है तो भाई इसको पढ़ लीजिएगा। ये हो जाएगा सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान, ठीक है। आप लोग ये हर प्रैक्टिस सेट में दिया है तो इससे क्वेश्चन पूछेगा भाई। अब अरे PMGSY किस प्रकार का योजना है, आप लोग देखिए फटाफट, ये हो जाएगा केंद्रीय प्रायोजित। ओके इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब यहाँ आ रहे कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जीवन चक्र दृष्टिकोण के तहत एक लड़की को यात्रा क्रम में कुल कितने राशि प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगा आपका 94,100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। सतत जीविकोपार्जन योजना को किस संस्था द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, तो आप लोग बताइए फटाफट, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी। देखिए दोस्तों आप लोग सतत जीविकोपार्जन से आप लोग क्वेश्चन मतलब जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि वर्ष 2005 से 6 और 14 से 15 तक की अवधि में बिहार के GDP
पी में निरंतर वार्षिक वृद्धि दर कितना हुई थी भाई? आप लोग फटाफट बताइए। ये हो जाएगा 10.5%। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सामान्य क्षेत्र में कितनी राशि सहायता दी जाती है? ये हो जाएगा आपका 1.2 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सामुदायिक संस्था का उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपका समाज की समस्याओं को सामूहिक रूप से हल करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह बताइए स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को किस प्रकार का ऋण मिलता है? तो किस प्रकार? ये हो जाएगा आपका सी, माइक्रो फाइनेंस ऋण। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। गरीबी निवारण को प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के गठन का विचार दिया था। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मोहम्मद यूनुस खां। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। राज्य की कितनी आबादी कृषि क्षेत्र संलग्न है? तो ये हो जाएगा आपका ए, लगभग 75%। अब अरे विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका डी, भारत। ओके, भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है भाई, वो भी उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। अब अरे बिहार राज्य में बरौनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई? बरौनी में कौन सा उद्योग होता है भाई? आप लोग को पता होगा, आप लोग बिहार के रहने वाला, तो ये नहीं पता तो क्या पता। हो जाएगा पेट्रो रसायन उद्योग। ठीक है, अब अरे मनरेगा के तहत रोजगार मांगने पर रोजगार उपलब्ध न होने पर क्या दिया जाता है? तो आप लोग बताइए। आप लोग बहुत आजकल चल रहा है मनरेगा वाला, तो ये हो जाएगा आपका बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जिसको रोजगार उपलब्ध नहीं होगा उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कितना? तो 1000 रुपया अभी दे रहा है सरकार। ठीक है, आप लोग भी उठा सकते हैं जिसका 20 से 25 एज है तो। ठीक है, अब अरे RKVY का संशोधित नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इसका आंसर यही हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ रहे ग्रामीण विकास की परिभाषा के अनुसार मानव केंद्रित प्रक्रिया किसे कहा गया है? तो ये हो जाएगा आपका ग्रामीण विकास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्री निकेतन परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहे हैं 11वीं अनुसूची में सूची किससे संबंधित है भाई? आप लोग नहीं पढ़े अनुसूची तो क्या पढ़े हैं? बहुत इजी है। तो ये हो जाएगा पंचायती राज के कार्य से। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग का प्रैक्टिस सेट 3 आप लोग का यहीं पे समाप्त होता है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबको फ़ायदा हो। ठीक है, इसीलिए हम लेकर आते हैं कि हर जितने भी बच्चे हैं उनको फ़ायदा हो। बाय, गुड नाइट।